रमज़ान में बनाना आसान हो रहा है अफ्तार, क्योंकि आपकी दोस्त है आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, प्यारे प्यारे होंगे, खुश होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें और अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहें। जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त राशिदा उमर एंड यू आर वाचिंग लो फ्लेम। अगर मेरे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहेंगे। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। जी हाँ, माशाल्लाह से रमज़ान की आमद है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए आसानी बनाई जाए और आसान और यूनिक सी रेसिपीज शेयर की जाए, ताकि अफ्तार टाइम जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनको ज़्यादा थकावट ना हो। तो चलिए आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार किस्म के रशियन सैलड की रेसिपी। जी हाँ, आज हम दो तरह की रशियन सैलड बनाएंगे जो कि शादियों में सर्व होते हैं और बहुत ही आसान और कम बजट में बनाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ सेब ले लिए थे 4 से 5 अदद। इनको अच्छी तरह से मैंने धोकर साफ करके इनको मैंने क्यूब्स की शेप में काट लिया। इसके मैंने छिलके भी उतार लिए थे। आप अगर छिलके नहीं उतारना चाहते तो कोई मसला नहीं है। सेब के बाद मैंने यहाँ पे बंद गोभी लिया है जिसको बारीक बारीक काट लिया है और मैकरोनी लिया है जिसको अच्छे से बॉईल कर लिया था। आपको कोई इसमें फ्रूट कॉकटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। हम कम बजट में ही इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े की क्रीमी चाट बनाकर तैयार करेंगे। जी हाँ, यहाँ मैंने हाफ कप के करीब क्रीम ली है। क्रीम के बाद इसके अंदर हाफ कप ही हम इसमें मेयोनीज़ डाल लेंगे। बस मेयोनीज़ डालने के बाद इसके अंदर हमने चीनी को ऐड करना है। मैंने यहाँ पे चीनी ऐसे ही डाली है, पीस कर नहीं डाली। आप पीस कर भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही डाल लें तो कोई मसला नहीं। इसको 4 से 5 मिनट आप अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी और अच्छी सी क्रीम तैयार हो जाएगी। बस इसको आपने अच्छे से घुमाना है ताकि चीनी जो है वो अंदर सही से मेल्ट हो जाए। जी हाँ, ये देखिए यहाँ 3 से 4 मिनट ही हुए थे और हमारी जो चीनी थी वो अच्छे से इसमें मिक्स हो गई थी। बस अब हमने इसके अंदर हमारे जो सेब काट के रखे हुए थे उसको हमने डाल देना है। सेब के बाद इसके अंदर हम बंद गोभी डाल लेंगे और मैकरोनी डाल लेंगे। बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार किस्म चाट बनकर तैयार होगी। इंशाल्लाह ताला ये आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी और आपकी अफ्तार में भी बहुत आसानी से और झटपट बन जाएगी इंशाल्लाह ताला, और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होगी। जी हाँ, यहाँ मैंने सारे चीज़ें डालकर अच्छी तरह से इसकी ड्रेसिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से इसको क्रीम के अंदर मिक्स कर लेना है। ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, ये बिल्कुल रेडी है। जी हाँ, ये बहुत ही हेल्दी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी हाँ, और अगर मेरी रेसिपी आपको स्टेज पे पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, अब हम दूसरी चाट की तैयारी कर लेते हैं जो कि है चना चाट। ये भी बहुत हेल्दी और मज़ेदार है, तो इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इमली की चटनी डाल ली है। इमली की चटनी की रेसिपी मेरी जो पापड़ी चाट की रेसिपी है उसमें मैंने बनाई है, तो आप उधर से इसको फॉलो करके बना लीजिएगा। जी हाँ, चटनी के बाद मैंने इसके अंदर हाफ कप के करीब केचप डाल लिया है और केचप के बाद बस आपने इसके अंदर चाट मसाला डालना है। बस ये चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम अपनी चीज़ों को डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। बस इसके अंदर ये 2-3 चीज़ें जाएंगी और ये मज़ेदार सा सॉस बनकर तैयार हो जाएगा। जी हाँ, ये देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ 1 कप चने लिए हैं जिसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। इसको पहले आपने सोक करके रख लेना है चीज़ों को, ताकि ये नरम और अच्छे से गलकर बनकर तैयार हों। चनों के बाद मैंने इसके अंदर लाल लोबिया डाल लिया है और मैंने इसके अंदर खीरा डाला है। खीरा बहुत अच्छा लगता है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने सफ़ेद लोबिया भी डाला है, इससे चाट में 4 चांद लग जाएंगे और ये बहुत ही अच्छी और प्यारी सी बनकर तैयार होगी। बस उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज डाले हैं और टमाटर डाल के इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आज की ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही आसान भी है। बस अब आपको अफ्तार की तैयारी में ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। झटपट से ये रेसिपी बनाइएगा और अपने दस्तरखान की जीनत बनाइएगा। जी हाँ, बस अब हमने इनको जैसे हमारी शादियों में सर्विंग होती है उस तरह इसको प्लेट में सजा लेना है।
बस आप चटनी वगैरह पहले से तैयार करके रख लीजिएगा रमज़ान के शुरू होने से पहले, ताकि जो आपकी इफ्तार में है आसानी पैदा हो जाए और आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। झटपट से आपका दस्तरखान चीज़ों से भर जाए और आपकी इफ्तारी जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। शादियों में सेम इसी तरह से रशियन सैलड बनता है, तो आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। प्लेट में सर्व कर लिया है जैसे कि हमारी शादियों में सर्व करते हैं, एक तरफ चना चाट और एक तरफ रशियन सैलड। यहाँ ये बहुत हेल्दी है और आपके घर वालों को तो बहुत पसंद आएगी, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही आसानी से बनती है। और मुझे तो दुआओं में लाजमी याद रखिएगा अपनी आपी को, और मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला अगली मज़ेदार सी रेसिपी में मुलाकात होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, आपको रेसिपी कैसी लगी तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपी।